जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नादानी। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे सुनती हो? विजय ने तेजी से आवाज लगाई। सुबह टॉवल से हाथ पोंछती बाहर आई। क्यों शोर मचा रखा है आपने जी? कौन सी आफत टूट पड़ी घर में? मजाक करती वो कहने लगी। सुनोगी तो उछल जाओगी, अगर नहीं मन तो ना बताऊं। छेड़ा था उसने सुबह को। अब कहो भी, सो काम पड़े हैं मेरे, वो जाने को हुई। भाव मत खाओ बाबा, बता रहा हूँ, विजय बोला। वो सुनील याद है तुम्हें, जो विदेश सेटल हो गया था? वही। सुबह की आंखों में चमक आ गई। हाँ, आज आ रहा है वहां से लौटकर। सुना है बहुत पैसा कमा लिया उसने, बड़ा आदमी बन गया है और अब यहीं इंडिया में बसना चाहता है। तुम्हारी बात हुई उससे? और नहीं तो क्या, खुद उसका फोन आया था। कह रहा था पुराने दोस्तों में बस तुम ही याद आ रहे हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उससे मेल जोल बढ़ाते हैं, हो सकता है खुश होकर बिजनेस पार्टनर ही बना ले। सुभी ने विजय से कहा। तभी अंदर से विजय के पिताजी दयाशंकर बाहर निकले। कौन आ रहा है बेटा? उन्होंने विजय से पूछा। कोई नहीं, उसने रुखाई से जवाब दिया और सुभी को देखकर बुरा सा बनाते अंदर जाने लगा। इन्हें हर बात की पंचायत है, सुबह से शाम तक सारा चिट्ठा जानना चाहते हैं। कोई खाली है क्या? कहती हुई वो अंदर चली गई। दयाशंकर हतप्रभ से उन्हें देखते रह गए। तभी उनकी धर्मपत्नी सुरेखा बाहर निकली। पतिदेव का उतरा मुंह देखकर समझ गई, फिर बहू बेटे में से किसी ने कुछ कह दिया लगता है। क्या हुआ जी, मुंह क्यों लटकाए हो? कुछ कहा क्या किसी ने? जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? वो चिड़चिड़े से होते हुए बोले। इनकी बातों को दिल से ना लगाया करो आप, या तो जब समय था तब निर्णय लेते। कितना समझाया था रिटायरमेंट के वक्त, अपना सारा पैसा लड़के के हाथ मत सौंपो। कोई एक कमरे का ही सही, अपना घर अलग बना लेते हैं। पर तब आपने मेरी एक ना सुनी। बस भी करो, अब सारी रामायण मत दोहराओ। मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तभी विजय का बेटा आरव दौड़ता हुआ वहां आया। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? मेरा होमवर्क करा दीजिए ना। देखिए ये एडिशन का सम मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। दिखाओ दिखाओ मेरे राजा बेटे, अभी सॉल्व किए देते हैं। दोनों दादा पोते थोड़ी देर में ही पहले सवाल करने में, फिर चेस की चाल खेलने में बिजी हो गए। सुरेखा उन्हें देखकर बड़बड़ाई। कौन कहेगा कि मिनट भर पहले दुखी हो रहे थे, अब देखो कितने मस्त होकर आरव के साथ खेल रहे हैं। बच्चों का मोह, खुद की उन पर अधीनता, उम्र की लाचारी, इन सब ने उन दोनों को अपने बहू बेटे के पास रहने को मजबूर किया हुआ था। बाकी उन दोनों का व्यवहार बहुत बुरा था उनके साथ। हर वक्त दोनों इस जुगाड़ में रहते कि किस तरह उनसे छुटकारा पा सके। बात बात में उन्हें नीचा दिखाना, टोकना, उनकी बात काटना दोनों का रोज का काम था। आरव को अपने मम्मी पापा का ये व्यवहार जरा ना भाता। उसे उन पर बहुत गुस्सा आता, पर छोटा था अभी इसलिए चुप रह जाता। अगले दिन सुनील, उसकी वाइफ रीना डिनर पर घर आने वाले थे। सुबह से ही सुबह कुछ इटालियन और चाइनीज बनाने में जुटी हुई थी। सुरेखा जी ने कहा, मुझसे कोई हेल्प चाहिए बहू। वो व्यंग्यात्मक लहजे में हंसी। ये आपकी दाल चावल नहीं उबालना है, जो कोई भी कर ले। आप अपना और पापा जी का खाना बना लेना जब वो लोग चले जाएं। क्या हमें उनके सामने नहीं पड़ना है इसका मतलब? वो आश्चर्य से बोली। अब ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? वो आंख नचाती सी बोली। सुरेखा जी का दिल टूट गया। अपने समय की मैं भी ग्रेजुएट हूँ, कोई अनपढ़ नहीं। फिर पढ़ाई लिखाई का इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। हमने इन्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, ये खुद को समझती क्या है? विदेश से मेहमान आ रहे हैं तो हम बूढ़े बुढ़िया को कमरे में बंद कर देंगे क्या? वो कुछ कहने को हुई कि दयाशंकर जी ने उन्हें अंदर बुला लिया। क्या गजब करती हो तुम, क्यों बुरा मान रही हो? आखिर हम पुरानी पीढ़ी के लोग इन नई पीढ़ी के साथ कहाँ फिर बैठते हैं? हमारे खाने, सोचने, रहने सहने सबके ढंग अलग है ना। तो अब बच्चे
माँ बापों से ऐसा व्यवहार करेंगे। दोनों की सोच में अंतर तो पहले भी होते थे, पर क्या ये सलूक करते थे हम लोग अपने बुजुर्गों से। वो रोने लगी थी। क्यों दिल छोटा करती हो? तुम ही तो हमेशा मुझे समझाती हो। आज खुद। उस दिन शाम को घर में बहुत चहल पहल थी। सुनील और रीना दोनों टाइम पर आ गए थे। उनकी हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी और दयाशंकर और सुरेखा का मन बाहर जाकर उनसे बात करने का हो रहा था। मन मसोस कर दोनों बिल्कुल चुपचाप थे। थोड़ी देर में बाहर से खाने की खुशबू फैलने लगी और दयाशंकर परेशान हो उठे। मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरा खाना लाओ, उन्होंने पत्नी को आदेश दिया। नहीं, अभी नहीं, डरी हुई वो बोली। बहू ने मना किया था, अभी बिगड़ जाएंगे वो दोनों हमें वहां देखकर। थोड़ी देर भूखे नहीं रह सकते आप? वो उन्हें डांटने लगी थी। ये खाने की महक मुझे मार डालेगी, मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। क्या मुसीबत है, सारी जिंदगी कमाया, इस लड़के की छोटी छोटी डिमांड पूरी करने के लिए क्या नहीं किया मैंने। कितने गलत ढंग से पैसे भी कमाए, पर इसने क्या किया? मेरे सारे पैसे पर कुंडली मारकर बैठ गया, हमें कैद कर दिया हमेशा के लिए। तभी विजय के दोस्त को शायद कुछ आभास हुआ कि कमरे से कुछ आवाज आ रही है। वहाँ कौन है? कोई है क्या उस कमरे में? सुनील ने कहा तो विजय सकपका गया। वो ओल्ड पेरेंट्स हैं, बीमार थे। उन्होंने आप सबसे देर रात तक बैठने मिलने से मना कर दिया तो खा पीकर सो गए थे शायद। सुबह देखो उन्हें क्या चाहिए, उसने अपनी पत्नी से कहा। नहीं, हम भी मिलेंगे उनसे अगर वो जाग रहे हैं तो। सुनील और रीना बच्चों से मचल गए। थोड़ी ही देर में वो कमरे में आ गए। दयाशंकर और सुरेखा थोड़ा डर गए थे कि अब बहू बेटे की नाराजगी सहनी पड़ेगी। सुरेखा कहने लगी, विजय बेटा गुस्सा मत होना, तेरे पिताजी को बहुत तेज भूख लगी थी, इन्हें एसिडिटी होने लगी थी, इसलिए आवाज हो गई जरा। क्या आपने अभी खाना नहीं खाया? सुनील चौंका। उसने पलटकर विजय को प्रश्नात्मक नजर से देखा। अगले ही मिनट वो सब समझ गया था। ओह, तो ये बात है, हाउ मीन। तुम अपने बुजुर्ग माँ बाप को इस तरह सता रहे हो, डिसअपॉइंटिंग। तभी आरव जल्दी से एक थाली लगाकर लाया और दादा दादी को अपने हाथों से खिलाने लगा। विजय को भी अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसे लगा कि सुनील विदेश में रहकर भी अपने भारतीय संस्कार नहीं भूला और एक वो है जो चंद अंग्रेजी शब्द बोलकर अपनी पत्नी को वहां की संस्कृति के अनुसार छोटे कपड़े पहनाकर खुद को सभ्य और आधुनिक सिद्ध करता रहता है। कितना गिर गया था वो। जिस तरह उसका बेटा आरव दादा दादी से प्यार करता है और उन लोगों से दूर होता जा रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल को वो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार ना करे जो अपने वृद्ध माँ बाप के साथ कर रहे हैं। उसने अपनी माँ और पिताजी से माफी मांगी। मैं भटक गया था पिताजी, मुझे माफ कर दें। आज सुनील ने मेरी आंखें खोल दी। अब आपको कभी मुझसे कोई शिकायत न होगी। वो मुस्कुराने लगे थे और कृतज्ञता से सुनील और उसकी पत्नी रीना को देखने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।